नमस्कार दोस्तों, एनालिसिस क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और इस वीडियो में रीजनिंग के 10 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं जो आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए हम लोग स्क्रीन पे दिए गए फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और इस क्वेश्चन में आपको बताना है संभव तर्क पहचाने। ठीक है, कथन क्या है? क्या छात्रों को सुबह के समय जल्दी पढ़ना चाहिए? कथन यानी जो कथन कह रहा है कि क्या छात्रों को सुबह के समय जल्दी पढ़ना चाहिए। ठीक है, ये कथन है इसका। और तर्क क्या है? तर्क में कहा गया है कि हाँ, उस वक्त दिमाग ताजा और एक्टिव रहता है। जो पहला तर्क है वो कह रहा है कि हाँ, उस वक्त पढ़ने से दिमाग फ्रेश और एक्टिव महसूस होता है, यानी रहता है। सेकंड तर्क क्या है? यानी ये तो तर्क मेरा सही है। ठीक है। दूसरा तर्क है नहीं, जल्दी उठने वालों को दिन भर नींद आती है। यानी जो सेकंड तर्क है वो कह रहा है कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, जल्दी जो उठता है सुबह में उसको दिन भर नींद आते रहता है। तो ये जो मेरा तर्क है वह सही नहीं है। तो तर्क मेरा सही कौन सा है? तर्क नंबर 1 क्या है? सही है कि हाँ, उस वक्त दिमाग ताजा और एक्टिव रहता है। ऑप्शन देखते हैं, पहला क्या है? केवल तर्क 1 शक्तिशाली है। केवल तर्क 2 शक्तिशाली है, तो 2 तो शक्तिशाली है नहीं। ठीक है, दोनों तर्क मजबूत है, ये भी नहीं होगा। न तो 1 और न तो 2 ही मजबूत तर्क है, ये भी नहीं होगा। तो पहला इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1, केवल तर्क 1 शक्तिशाली है, यानी हाँ, उस वक्त सुबह में पढ़ने से दिमाग ताजा और एक्टिव रहता है। कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें आपको बताना है जिस प्रकार 6 का संबंध 21 से है, ठीक उसी प्रकार 16 का संबंध किस नंबर से होगा? कैसे से बनेगा? तो ऐसा करते हैं, अगर हम इसमें 6 का तिगुना करते हैं तो कितना होगा? 36 18, और 18 3 कितना होगा? 21। ठीक है, वैसे ही सेम यहाँ पे भी करेंगे। 16 3 कितना होता है? 48, और प्लस 3 कितना? 51। तो 51 कोई ऑप्शन में है क्या? 51 तो ऑप्शन में नहीं है, यानी यहाँ पे ये लॉजिक काम नहीं करेगा। अब यहाँ पे हम लोग कोई दूसरा तरीका सोचते हैं। इस नंबर का हम लोग तिगुना करेंगे। ठीक है, 6 का तिगुना कितना होता है? 36 18। ठीक है, प्लस अब देखिए जो 6 है इसका आधा कर देंगे। 6 का आधा कितना होता है? 3। अब 3 इसमें ऐड करेंगे तो 18 3 कितना होता है? 21। ठीक है, सिंपल सा 6 का तिगुना और प्लस में जो पहला नंबर उसका आधा कर देंगे और ऐड कर देंगे। सेम लॉजिक यहाँ भी लगाइए। 16 का तिगुना करते हैं कितना होता है? 16 48। ठीक है, प्लस में ये जो नंबर है 16 इसका हाफ। 16 का हाफ कितना होता है? 8। 48 8 कितना होता है? 56। ऑप्शन कोई है क्या? जी बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। इसमें आपको बताना है वर्ग की संख्या ज्ञात करना है, यानी जो फिगर दिया गया है इस फिगर में आपको बताना है कि टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने होंगे। कैसे इसको बनेगा? तो सिंपल सा अगर इस फिगर को देखिएगा तो इसमें 3 वर्ग दिखाई देगा। जैसे पहला ये तरह, ये मेरा पहला वर्ग इस तरीके से बना हुआ है। ठीक है, ये मेरा पहला वर्ग इस तरीके से है। ठीक है, तो सबसे पहले बताइए कि इस फिगर के अंदर कितना वर्ग होगा। तो 1 2 3 4 और एक बड़ा वाला मिला के 5, यानी इस फिगर के अंदर 5 वर्ग होंगे। ठीक है, 5 प्लस, अब देखिए सेम ऐसा ही क्या है, एक यहाँ पे भी है, सेम एक और वर्ग है, फिर सेम एक और वर्ग है, यानी ऐसा क्या है? 3 बार वर्ग है। तो सिंपल सा 5 कितने बार? 3 बार। तो 5 प्लस 5 प्लस 5 कितना होता है? 15 होता है। तो 15 कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। इसमें बताना है यदि 84 इंटू 13 इक्वल टू 8, ठीक है, 37 इंटू 13 इक्वल टू 6, 26 इंटू 11 इक्वल टू 6, तो 56 गुने 22 इक्वल टू क्या होगा? ये क्वेश्चन क्या है? रीजनिंग का है। आपको यहाँ पे ये देखना है कि 84 इंटू 13 में कौन सा लॉजिक लगाइएगा तो यहाँ पे 8 मेरा मिलेगा। कैसे इसको बनेगा? तो ऐसा करते हैं, अगर हम इस नंबर को, जो नंबर लिखा गया है इस नंबर को सिंपल सा आप ये कीजिए, जैसे अगर हम इसको गुना करते हैं तो 8 चौका कितना? 32, और 4 एकम 4, 32 प्लस 4 कितना होगा? 36 होगा। 32 अगर माइनस करेंगे तो कितना होगा? 32 में से 4 माइनस करेंगे तो 28। तो यहाँ पे मेरा ये लॉजिक काम नहीं करेगा, मेरा ऐसा तरीका यहाँ पे काम नहीं कर सकता है। अब यहाँ पे हम लोग कोई दूसरा तरीका सोचते हैं। ऐसा करते हैं, और इस नंबर को हम लोग ऐड करेंगे 8 और 4, 8 4 कितना होता है? 12। ठीक है, अब फिर 1 और 3 कितना? 4। अब यहाँ पे कितना आया? 12 और 4।
अब 8 कैसे आएगा, तो इसको माइनस करेंगे, 12 में से 4 माइनस करेंगे तो 8 आएगा। ठीक है, सेम लॉजिक लगाइए अब इस नंबर पे। कैसे, तो 3 और 7 कितना, 7 और 3 10। ठीक है, 1 और 3 को ऐड करेंगे कितना होगा, 4 होगा। अब हमको क्या चाहिए, यहाँ पे 6 चाहिए। 6 कैसे आएगा, तो इसको माइनस करेंगे तो मेरा 6 आएगा। सेम लॉजिक लगाइए, 2 और 6 8। ठीक है, और 1 और 1 2, कितना चाहिए मेरे को, 6 चाहिए। तो फिर इसको माइनस करेंगे तो कितना होगा, 6 हो जाएगा। सेम लॉजिक यहाँ पे काम कर रहा है। अब यहाँ पे इसमें देखिए कि क्या ऐसा, ये लॉजिक लगाने से क्या मेरा ऑप्शन में मैच करेगा, तो 6 और 5 कितना, 11, यहाँ पे हो जाएगा 11 और 2 और 2 4। अब 11 माइनस 4 कितना होता है, 7 होता है। 7 है क्या ऑप्शन, जी बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें बताना है कि एक व्यक्ति 12 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है। ठीक है, कोई पर्सन जो है, ग्राफ में पूरब होता है यहाँ पे, ठीक है, पूर्व, ये होता है पश्चिम, ऊपर होता है उत्तर और नीचे होता है दक्षिण। ठीक है, अब यहाँ पे पहला लाइन क्या है कि एक व्यक्ति 12 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है। ठीक है, उत्तर कहाँ पे है, उत्तर मेरा है ऊपर की तरफ, ये बिंदु है। ठीक है, इस बिंदु से कोई पर्सन जो चला है यहाँ पे 12 किलोमीटर चला है, यहाँ पे उत्तर की तरफ चला 12 किलोमीटर। अब आइए फिर 15 किलोमीटर पूर्व की ओर। अब यहाँ से 15 किलोमीटर कहाँ आता है, पूर्व की तरफ। पूर्व कहाँ पे है, तो पूर्व मेरा इस तरीके से है, इस साइड में दाएं हाथ की तरफ। तो पूर्व जाएगा 15 किलोमीटर मेरा आया यहाँ पे। ठीक है, ये आया 15 किलोमीटर। अब आगे बढ़ते हैं, इसके बाद 15 किलोमीटर पश्चिम की ओर। ठीक है, जब यहाँ पे पहुंचा है तो इसके बाद वह 15 किलोमीटर कहाँ, पश्चिम की तरफ। पश्चिम कहाँ है, तो पश्चिम मेरा इस पॉइंट से इधर है, यानी बाएं हाथ की तरफ पश्चिम है। ठीक है, अब यहाँ से पश्चिम आएगा, फिर कैसे पीछे आएगा। जब यहाँ पे पहुंचा है व्यक्ति, अब यहाँ से फिर क्या कर रहा है कि 15 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलता है। अब यहाँ से वो बैक जाएगा कितना, 15 किलोमीटर, यानी 15 किलोमीटर आया था, फिर 15 किलोमीटर चला गया। ठीक है, आगे बढ़िए, फिर 18 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता है। अब यहाँ पे पहुंचा है तो इसके बाद वो 18 किलोमीटर दक्षिण, दक्षिण कहाँ होता है, तो इस क्या है, बिंदु से नीचे, यानी आपके पैर की तरफ। जब यहाँ पे पर्सन आया है, दक्षिण कहाँ है, ठीक इसके नीचे होगा। अब यहाँ से वो आएगा नीचे की तरफ, कहाँ पे, 18 किलोमीटर। ठीक है, पहले तो चला था, ठीक, ये 12 किलोमीटर चला है। अब यहाँ पे पूरा चला कितना, 18 किलोमीटर। ठीक है, क्वेश्चन में क्या पूछा है, आरंभिक स्थल से वह कितनी दूरी पे है। यहाँ से वो चला था, ठीक है, ये चला था इस बिंदु से, इस बिंदु से चला था और पहुंचा है यहाँ तक। ठीक है, यानी इसका लेंथ तो ऑलरेडी ये, जब ये टोटल है 18 और यहाँ से यहाँ तक तो ऑलरेडी ये, इसका लेंथ कितना है, 12 किलोमीटर। बचा कितना, और 6 किलोमीटर मेरे पास बचा। ठीक है, अब वह स्टार्टिंग से कहाँ किया था, स्टार्टिंग से कहाँ पहुँचा, वो 6 किलोमीटर दूर पे है आरंभिक बिंदु से। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। एक पुस्तक में हमेशा होता है पृष्ठ, कहानी, बाइंडिंग और विवरण। तो पृष्ठ छोड़िए, आगे बढ़िए, कहानी। ये जरूरी नहीं है कि पुस्तक में हमेशा कहानी ही होगा, कहानी हो सकता है, क्वेश्चन आंसर हो सकता है, और भी अदर चीज हो सकती हैं। तो ये कोई गारंटी नहीं है कि पुस्तक में कहानी ही होगा। वाइडिंग, ये भी गारंटी नहीं है। विवरण, ये भी नहीं हो सकता है। तो मेरा ए पृष्ठ है, पुस्तक में हमेशा एक पृष्ठ होता है। ठीक है, पृष्ठ के बिना पुस्तक अधूरा होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। दिए गए श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात करना है, यानी सीक्वेंस दिया गया है। इस सीक्वेंस में आपको बताना है कि यहाँ पे हम लोग कौन सा नंबर फिल करेंगे। आपके सामने ये 4 ऑप्शन दिया गया है, कैसे बनेगा। तो सबसे पहले आप ये देखिए यहाँ पे सीक्वेंस कैसे काम कर रहा है। जैसे यहाँ पे लिखा गया है 7 और 10, तो 7 में कितना ऐड करेंगे, तो 10 होगा 3। ठीक है, अब यहाँ पे 10 से 8 कैसे आया है, तो 10 में से 2 माइनस किए हैं तो मेरा आया है 8। ठीक है, फिर अगला देखिए 8 और 11, तो 8 में हम लोग 3 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 11 आएगा, सिंपल सा। फिर 11 में, 11 के बाद कितना हुआ है 9, तो फिर 11 में से 2 माइनस करेंगे तो मेरा आएगा 9। फिर 9 में कितना ऐड करेंगे तो 12 आएगा, तो 3। ठीक है, अब वो बचा मेरे पास यहाँ पे अगला नंबर क्या होगा। तो आप ये देखिए कि सीक्वेंस कैसा है, +3 -2 +3 -2 +3, तो यहाँ पे क्या होगा, -2 होगा। अब 12 में से -2 करेंगे तो कितना होगा,
10 होगा। 10 कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है 10 है। 10 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। शब्द का चयन कीजिए जो अन्यों से भिन्न है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है। चारों ऑप्शन में से आपको ये बताना है कि सबसे अलग ऑप्शन कौन सा है। पहला ऑप्शन क्या है? मुर्गी, सांप, मगरमच्छ और श्वान। अब इन चारों ऑप्शन को पढ़ने के बाद आपको क्या लग रहा है कि इसमें क्या डिफरेंट हो सकता है? जैसे अगर हम बात करते हैं सांप, सांप जो होता है वह सांप धरती पे भी रहता है और पानी में भी रहता है, ठीक है। मगरमच्छ धरती पे भी रहता है और पानी में भी रहता है। श्वान का मतलब होता है हंस, हंस जो होता है वह धरती पे भी रहता है और पानी में भी रहता है। लेकिन मुर्गी जो है वह सिर्फ और सिर्फ धरती पे रहता है, बल्कि पानी में नहीं रहता। यानी इन बी, सी और डी जो है वह उभयचर प्राणी है। लेकिन जो ऑप्शन है वो क्या है? उभयचर प्राणी नहीं है, जो सिर्फ और सिर्फ धरती पे रहता है, ठीक है। यानी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो सकता है? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें बताना है आपको दिए गए कोड भाषा में 85729 को ZEGYI और 2346 को YCDF, ठीक है, लिखा जाता है। तो उसी कोड भाषा में 823459 को किस प्रकार लिखा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे देखिए 8 का कोड भाषा क्या है? Z है, ठीक है। 5 का कोड भाषा क्या है? E है। 7 का कोड भाषा क्या है? G है। 2 का कोड भाषा क्या है? Y है, ठीक है। वैसे ही सबका कोड भाषा यहाँ पे लिखा गया है। आपको बताना क्या है? 82, ठीक है, 82, 34 और 59 का लिखना है कोड भाषा, ठीक है। कैसे लिखेगा यहाँ पे? तो जैसे यहाँ पे लिखा गया है 8 के लिए कौन सा कोड है? तो Z है, ठीक है। 2 के लिए कौन सा कोड है? तो 2 के लिए कोड मेरा ये लग रहा है कि Y है, ठीक है, ZY। 3 का कोड क्या है? तो 3 का कोड हो सकता है मेरा C, ठीक है। यहाँ पे 2 नंबर पे 3 है, होगा C होगा। तो ये मेरा हो गया C। और 4 का कोड क्या है? 4 का कोड मेरा हो जाएगा D। अब ऑप्शन एक बार ट्राई कर लीजिए, ZYCD, ZYCD, ठीक है। पहला ऑप्शन लग रहा है ZYCD, ये भी नहीं होगा, ZYCD नहीं होगा, ZYCD। आगे बढ़ते हैं। अब 5 का कोड क्या है? 5 का कोड है मेरा E, 5 का कोड है E। और 9 का कोड क्या है? I है। EI कौन सा है? E और I, तो ऑप्शन नंबर डी तो होगा नहीं। तो ऑप्शन मेरा ए जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। इसमें आपको बताना है दी गई आकृति में सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए जब दर्पण रेखा MN पर रखा जाता है, जैसे कि दर्शाया गया है, ठीक है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है और एक जो क्या है, एक शीशा पे एक ट्रायंगल बना हुआ है। आपको ये बताना है कि शीशा में इमेज कैसा दिखेगा, आपको इस तरीके से बताना है। अब ये जो फिगर दिख रहा है आपको, इस फिगर को अगर इस दर्पण में हम देखते हैं तो कैसा इसका इमेज बनेगा, देखिए कैसा बनेगा। अब जो भी इमेज होगा क्या होगा, ठीक अपोजिट हो जाएगा। सर्कल का लाइन है वो क्या आप इस साइड में आ जाएगा, सर्कल वाला लाइन है यहाँ पे ऐसे हो जाएगा, देखिए सर्कल का लाइन ऐसे बन जाएगा, ठीक है। और ये जो नीचे तो सेम पार्ट रहेगा ही रहेगा। ऐसा ऑप्शन कौन सा दिख रहा है? ऐसा ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, कोई दिक्कत नहीं है। आई होप कि आप सभी को ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए, एक कमेंट भी कर दीजिए। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।